फर्जीनगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जी रहे डर के साए में। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने हाथ में बैनर लेकर डीडीए विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश के बाद भी डीडीए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर नहीं ले रहा संज्ञान, लेकिन आज इन इमारतों का छत व दीवार से प्लास्टर और लोहे के सरिये टूट कर गिरने की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। यहाँ तक कि एक सिग्नेचर डिपार्टमेंट का एक वीडियो भी सामने आया। छत की सफाई करते हुए फ्लैट के अंदर की पूरी छत गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि आप पैच कि आए दिन पर गिरते हैं। कई बार उनकी गाड़ियां भी भारी नुकसान हुआ है और कई बार बच्चे घायल हो चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से डीडीए विभाग को दिशा निर्देश पर आज की परिस्थितियां देखते हुए हमें आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप हमारी बात को बहुत अच्छे से ऊपर रखेंगे। काफी लोगों से तो हम मिल लिए, डीडीए के वीसी से मिल लिए, एलजी साहब से मिल लिए। अब हमारे लिए 3 लोग और रह गए हैं कि एक मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट से जाके मिले और एक अमित शाह जी से जाके मिले या एक प्रधानमंत्री से जाके मिले। तो उसमें हमें लगता है कि आप हमारी आवाज ऊपर तक लेके जाओगे ताकि हम लोग अपनी आने वाली जो हमारी बची हुई जिंदगी है उसको आराम से जी पाए। मेरे यहाँ पे 2 बेबी अभी 2 महीने के 2 बच्चे हुए हैं, तो मैं उन दोनों को देखता हूँ, ऊपर छत पे देखता हूँ कि जहाँ क्रैक्स है। तो मेरा जीवन मुझे मतलब रात को स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम किस डर के साए में यहाँ जीते हैं और क्या सोचते हैं। दिन ब दिन हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक अकेला मैं नहीं, ये सारी सोसाइटी का यही हाल है। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग आपसे यही अपेक्षा, मैं दोबारा से फिर इसी वर्ड को दोबारा कहता हूँ कि आप हमें सेव कीजिए, हमारी मदद कीजिए और हमें इस मुकाम तक पहुंचाइए कि हमें ये नए फ्लैट मिल सके। तो पिछले 2-3 साल से डीडीए के साथ हम लोग का संघर्ष चल रहा है। पहले हम लोगों ने जैसे रिपोर्ट आया है कि ये बिल्डिंग अब लिवेबल कंडीशन में नहीं है, तो वैसे हम लोगों ने डीडीए के साथ नेगोशिएट पर्सनल लेवल पर 1.5 साल किया। लेकिन डीडीए का स्टाफ क्या कहता है कि हम लोग डीडीए हैं, वी आर डीडीए, वी डू नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। और वाकई में आज 3 साल हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोर्ट तक हम लोग चले गए, जब डीडीए हमारी कोई बात नहीं मानने को राजी हुई, हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट का जो फैसला आया उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए कि अगर डीडीए कुछ नहीं करती है और इस समय हमारे मोदी जी, अर्बन मिनिस्टर भी अगर किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो हम सब लोग सामूहिक रूप से इसी गेट के सामने आत्मदाह करेंगे, पेट्रोल छीटेंगे, जलाएंगे। ऐसे मर रहे हैं हम लोग, रोज मरने के बजाय है ना कि एक दिन सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। अगर डीडीए चाहती है कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट वाले लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह कर ले, तो हाथ में हाथ जिससे बैठे रख के बैठे हैं वो बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम मरने को तैयार हैं। डीडीए के सामने प्रोटेस्ट करना ही कल हम लोग बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे। डीडीए से अपने दिल की बात करने गए थे कि अब 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, आप प्लीज हम लोगों को जो ऑलरेडी वेकेट कर चुके हैं और जो करना चाह रहे हैं उनको रेंट फर्स्ट स्टार्ट किया जाए और आप इस बिल्डिंग को खाली करा के इसको जल्द से जल्द नया बनाओ। बिकॉज सब लोग यही सोच रहे हैं कि जितना जल्दी बनेगा उतनी जल्दी हम लोग वापस आएंगे, कोई भी इसलिए नहीं जा रहा। और कल उस पीसफुल प्रोटेस्ट को इन्होंने इतना गंदे तरीके से एक आंदोलन बना दिया कि उन्होंने हम लोगों के साथ जो सलूक किया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग एंटर भी ना कर पाए, उन्होंने मेन गेट, अंदर के सारे गेट्स लॉक कर दिए थे। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहा। उसके बीच में उन लोगों ने हमें इतना पुश किया, सीनियर सिटीजन्स को मेरे सामने धक्का मारा। मेरे पास फोन में पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है जैसे वो हम लोगों के साथ कर रहे थे। और उसी पीसफुल प्रोटेस्ट में उन लोगों ने ये सब किया। आप देख सकते हो, ये मार्क्स हैं, मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं और इनके ऊपर वो वहाँ पे ग्लास का एक डोर था जो कि हम पुश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लॉक किया था। हम लोगोों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं खोला, तो और जब हमने पुश इतना ज्यादा हार्ड किया तो इनके हाथ में खड़े थे मेरे और पूरा शीशा टूट के इनके हाथ पे गिर गया। एंड इनको 27 स्टिचेस आए और वेन भी कट गई है अंदर की। आप इनसे पूछ सकते हो और देख सकते हो।